झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर ईडी की रेड। 30 करोड़ रुपए कैश छापेमारी में बरामद। इतने नोट और वो भी एक नौकर के घर। जी हां, झारखंड में ईडी के छापे में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर के यहां अकूत संपत्ति मिली है। खबर के मुताबिक मंत्री के पीएस के नौकर के घर ईडी ने छापा मारा और अब तक 30 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। ईडी के मुताबिक ये काली कमाई का हिस्सा है। पीएस संजीव लाल के नौकर से इस मामले में पूछताछ भी की जा रही है। झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर मिली अकूत नकदी के कारण सियासत फिर गरमाने के आसार हैं। बीते दिनों ही पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनावी जनसभाओं में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। अब मंत्री के पीएस के नौकर के घर से नकदी मिली है और बीजेपी को एक बार फिर सत्तारूढ़ गठबंधन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। झारखंड में बीजेपी लगातार घोटालों का आरोप लगाती रही है। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? यहां तक कि जमीन घोटाला के मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल तक जाना पड़ा है। अब माना जा रहा है कि मंत्री आलमगीर आलम के पीएस से भी ताजा बरामदगी के मामले में पूछताछ हो सकती है। अगर नौकर ने कैश हासिल होने के बारे में कोई जानकारी दी तो उसके बाद ईडी का एक्शन और तेज हो सकता है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, झारखंड सरकार की जो करप्शन की अनंत गाथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव है उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा